नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए 5 सेकंड के अंदर डिक्टेशन लिखने के लिए। डिक्टेशन में वर्ड्स इंग्लिश के हैं तो थोड़ा आप रेडी रहिए, कुछ छूटने के लिए, कुछ गलत बनाने के लिए, लेकिन आप तैयार रहिए, छोटे शब्द गलत नहीं करना है। ठीक, रेडी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। ये भारत की आर्थिक प्रगति के साथ रणनीतिक और सामरिक सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आज के समय की औद्योगिक क्रांति का यह एक पैमाना भी बन चुका है। भारत आज लगभग 180 अरब डॉलर मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का उपभोग करता है। इन उत्पादों में से लगभग 90% की आपूर्ति कुछ वैश्विक ब्रांडों द्वारा की जाती है। इन उत्पादों की आपूर्ति में चीनी ब्रांडों की भी हिस्सेदारी लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में पिछले 8-10 वर्षों में काफी प्रगति हुई है। इसकी वजह PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और मेक इन इंडिया जैसी प्रगतिशील नीतियां हैं। इसके बावजूद भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद और ब्रांड नजरों से ओझल हो रहे हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी मांग है उसमें इनकी हिस्सेदारी लगभग 10% ही है। अब हम बाजार में ज्यादा टेलीविस्टा, ओनिडा, BPL, HCL, वीडियोकॉन, माइक्रोमैक्स आदि के बारे में नहीं सुनते। अगर सुनते भी हैं तो नजरअंदाज कर देते हैं। पैरा। दूसरी ओर भारत दुनिया में उच्च गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए सबसे बड़े बाजारों में से एक के रूप में उभरा है। इसका श्रेय प्रति व्यक्ति बढ़ती आय और भारतीयों द्वारा प्रौद्योगिकी को तेजी से अपनाने को दिया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी बढ़ी है। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश बनने के लिए यह जरूरी है और महत्वपूर्ण भी कि हम $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाएं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर विनिर्माण में आत्मनिर्भर बने। इलेक्ट्रॉनिक्स में आत्मनिर्भरता के लिए यह जरूरी है कि हम भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों और ब्रांड्स पर मजबूती से ध्यान केंद्रित करें। अब इस क्षेत्र में वैश्विक मौजूदगी दर्ज कराने का समय आ गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में PLI जैसी योजनाओं से मिली भारी सफलता के बाद अब हमें भारतीय उत्पादों के डिजाइन और ब्रांड्स पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण ने देश में मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार किया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की साख में बढ़ोतरी उत्पादों के डिजाइन और ब्रांड स्वामित्व यानी ब्रांड के विकास, निर्माण और रखरखाव के लिए आंतरिक बाहरी जिम्मेदारी से ही होगा। हमें भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स
परिदृश्य में अनुसंधान और विकास में नवाचार तथा फंडिंग जारी रखनी चाहिए। पैरा, पूरे देश में एक मजबूत उत्पाद डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के वास्ते उत्पाद विकास के लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपए की डिजाइन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना लागू करने की भी जरूरत है। 4,000 करोड़ की राशि बड़ी लग सकती है, लेकिन यह परिव्यय इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में प्रदान किए गए प्रोत्साहनों का लगभग केवल 10% है। यह योजना निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों तथा उसके डिजाइन को विकसित करने के लिए प्रगतिवादी प्रयोगकर्ताओं, नवोन्वेषकों, उद्यमियों, मध्यम और छोटे उद्यमों तथा बड़ी कंपनियों को प्रोत्साहित करेगी। आज भारत के पास बहुत बड़ा बाजार, मैन पावर और मैन्युफैक्चरिंग हब है। घरेलू कंपनियों के लिए भी अपनी प्रतिभा को निखारने, बढ़ते बाजार और विश्व स्तर के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत की भावना को भुनाने का यह बहुत ही उपयुक्त समय है। विश्वास है कि हम भारतीय उत्पादों के डिजाइन और ब्रांड्स पर ध्यान रखेंगे, साथ ही एकजुटता के साथ भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र बनाएंगे। डिक्टेशन में फ्लक्चुएशन था थोड़ा सा, कई बार वर्ड्स को कुछ ज़्यादा ही जोड़ के बोला गया है और कई बार अलग अलग। ठीक, उम्मीद है आपने डिक्टेशन लिख लिया होगा। इस तरह की डिक्टेशन पाने के लिए चैनल पे आप देखेंगे तो बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं और फ्यूचर में अपलोड की जाती रहेंगी। मैं डेली इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो डिक्टेशन अपलोड करता हूँ, उसकी पूरी सीरीज चली रही है। साथ में राजस्थान हाई कोर्ट के कैंडिडेट्स के लिए सीरीज चल रही है और डेली एडिटोरियल्स अपलोड किए जाते हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इतना लिख रहे हैं तो आप अपने आप को दूसरों से बेहतर पाएंगे एग्जाम्स तक। ठीक, यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चूँकि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी और आपको लाभप्रद महसूस होगी कुछ समय में यदि आप रेगुलर लिखते रहेंगे तो। ठीक, कठिन वर्ड्स को आप छाट लीजिए, उनकी आउटलाइंस बना के प्रैक्टिस कर लीजिए, अलग से नोट कर लीजिए, ताकि एग्जाम से पहले एक बार फिर से उनको आप बना के जाएं। परीक्षा में इससे सरल मैटर आता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, इस तरह या इससे और कठिन आता है तो भी आप तैयार रहेंगे। उम्मीद है आप अच्छा कर रहे होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।